वीरेंद्र जी, जिस तरह से सीएमआई के आंकड़े आए हैं बेरोजगारी को लेके, लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था तो लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आंकड़े सुधर गए थे, लोगों को वापस नौकरियां मिल गई थी। इस बार भी आंकड़े आए हैं और यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फिर लोगों को नौकरियां मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं, लोगों को हो सकता है नौकरियां तो मिल जाए कहीं ना कहीं, कैसी हो सकता है जिसको 100 रुपए मिल रहे थे उसको 90 रुपए की नौकरी मिल जाए या 80 रुपए की मिल जाए। लेकिन जो व्यापार बंद हो गए हैं उनके ऊपर आप क्या देखते हैं, वो कैसे शुरू होंगे, वो वापस खड़े भी हो पाएंगे वापस अपने पैरों पर? रविंद्र जी, व्यापारियों की जहां तक बात है तो मैं तो चूंकि एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे क्लाइंट्स ही सारे व्यापारी हैं, तो मैं दिन रात उन्हीं से बातचीत करके उनकी जो भयावह स्थिति है वो सोच करके भी हम लोगों को डर लगता है। और यहाँ तक कि मुझे अपने वजूद के ऊपर खतरा नजर आता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं अगर वही जिंदा नहीं रहेंगे तो हमारा मरना तो निश्चित वैसे ही सुनिश्चित हो जाएगा। स्थिति इतनी गंभीर है कि कुछ लोग जो आज जिनकी दुकान है, फॉर एग्जाम्पल लाजपत नगर में वो दुकान है उनकी, तो आज वो हिम्मत जुटा नहीं रहे हैं कि दुकान खोल के भी क्या करेंगे। उनको लगता है कि अभी दुकान बंद है तो मैं कम से कम मकान मालिक से इस बात पे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरी दुकान बंद रही तो मेरा इतना दिन का किराया माफ कर दिया जाए। अगर दुकान खोल दूंगा तो उसका हक बन जाएगा कि वो किराया अधिकार के साथ मांगेगा। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल, मैं आपको जितने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं मैं सारे लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मैंने महसूस किया है अपने द्वारा, अपने मित्रों द्वारा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रानीबाग, सैनिक विहार वगैरह का एक एरिया है रविंदर जी। अभी आज ही मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, सोमपाल जी भी जानते हैं उन मित्र को, तो उन्होंने बताया कि जो फ्रूट की मार्केट थी जहां पर पहले अगर मान लीजिए प्री कोविड एरिया में 100 रेहड़ी लगती थी, तो इस बार जब वो कल गए हैं वहां पे तो वहां पे करीबन 200 से 250 रेहड़ी मिली है उनको। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, ये अचानक इतनी रेहड़ी कहां से आ गई? तो बोले जी ये वो लोग हैं जो नौकरी करते थे, जिनकी नौकरी चली गई, अब वो फ्रूट्स की या सब्जी की ठेले लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये तो जमीनी हकीकत है, इसमें ये जाकर के वेरीफाइबल फैक्ट है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो स्थिति तो रविंद्र जी बहुत खराब है। मैं आपको छोटी छोटी व्यापारियों की प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री वाले हैं, आज उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लेकिन किसी का 40 किलोवाट का बिजली का लोड है सैंक्शन, किसी का 50 किलोवाट का है, तो उनके जो न्यूनतम जो राशि आती है, फिक्स चार्जेस जिसको बोलते हैं, वो इस बात से परेशान है कि ये फिक्स चार्जेस भी हम कहां से देंगे। उनका तो सीधा सा सिद्धांत है, उन्होंने बिल दिया, अगर आपने पे नहीं करा बिजली का कनेक्शन काट गए। तो ये छोटी छोटी बातों से व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे उभरा जाएगा। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं रविंदर जी, इस बार की लहर में तो हम लोग केवल और केवल अभी अपनी जान बचाने की बात कर रहे हैं। पूरा देश जान बचाने पे लगा हुआ है। इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की तो आ पे भी चर्चा नहीं हुई है। आज बिल्कुल, पहली इकोनॉमी और बार आप अर्थव्यवस्था की कह आप रहे हैं पे कि भी आप चर्चा नहीं खरीदा हो रही, खरीद सारी की सारी और हम बात ये चर्चा आती है कि करते हैं, जान तो बचाने पे लगे हुए हैं। ये स्थिति कितनी खतरनाक निकलेगी ये आने वाला समय बताएगा रविंदर जी। बिल्कुल समय बताएगा।